वेलकम टू मेक श्योर। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कल के क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू किए थे। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम आपको बताए थे टाइप ऑफ बॉन्ड। तो दो टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में हम आपसे चर्चा किए थे। तो उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या हम चर्चा किए थे। चर्चा किए थे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड में हम आपको दो तरह के बॉन्ड के बारे में बताए थे। पहला तो एक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, या इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस? आपको इसका हिंदी हम स्टार्टिंग के क्लास में ही इंट्रामोलिकुलर का बताए थे, लेकिन अभी भी बताएंगे आपको मोलिकुलर फोर्सेस। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को कहते हैं अंतः अणुक बल। क्या? अंतः अणुक बल। इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड को। तो इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं प्रबल बंध। प्रबल और बंध कहते हैं बॉन्ड को, तो प्रबल बंध। वहीं दूसरा टाइप इसका होता है इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस और वीक बॉन्ड। तो इसे कहते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हिंदी में कहा जाता है अंतर अणुक बल। क्या? अंतर अणुक बल। अंतर अणुक बल, या कहते हैं इसको वीक बॉन्ड। क्या कहते हैं? इधर तो दिखेगा नहीं, यहां लिख देते हैं वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड कहने का तात्पर्य है, हिंदी मीडियम वाले इसे समझेंगे दुर्बल बंध के नाम से। दुर्बल बंध। अब इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है और वीक बॉन्ड क्या होता है। देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को या इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को फर्दर डिवाइड किया गया है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इन चीजों में। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोवायलेंट या आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट कह लीजिए इसको, या आयोनिक कह लीजिए, आयोनिक बॉन्ड। देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब हुआ, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, वैलेंट मतलब संयोजी। तो वैलेंसी मतलब आपको बताए थे संयोजी, तो ये हो जाएगा विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी, इलेक्ट्रोवैलेंट विद्युत संयोजी बंध, या कह सकते हैं इसको आयोनिक का आयनिक बंध। चलिए दूसरा तरह का इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। और नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं उप संयोजी बंध। अब इसे एनालाइज करते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में आज हम पढ़ते हैं।
दूसरा देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में भी देख लेते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिवाइड किया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हिंदी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहते हैं, और दूसरा वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस। सभी चीजों को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। इसको हिंदी में भी कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बिग बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और सबसे पहले देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसको देखते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अंतः अणुक बल। चलिए इसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब समझ लीजिए कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। देखिए कोई अणु है, और अणु मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स। कोई मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं, जो परमाणु प्रेजेंट होते हैं, उसके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को अंतः अणुक बल कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। कह सकते हैं द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, इसको इस तरह से कहेंगे, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। परमाणु, किसी अणु के अंदर परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसको लिख लेते हैं, एन एटम present in the molecule attraction force between an atom present in the molecules is intermolecular force। अणु के अंदर उपस्थित परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल। अंतःअणुक बल कहलाता है। चलिए अब अंतःअणुक बल के एक एक टाइप को देखेंगे। तो 3 टाइप होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आयोनिक बॉन्ड को। देखिए आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कह सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड। वैलेंट बॉन्ड, इसको कहेंगे विद्युत संयोजी बल, विद्युत संयोजी बंध, और ये है आयनिक बंध। अब इन चीजों को समझते हैं। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इन चीजों को समझते हैं। देखिए 2 परमाणु है, 2 परमाणु के बीच जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, जो स्थानांतरण होता है, उसके फलस्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप जो रासायनिक बंध बनता है, जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वही कहलाता है क्या?
इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड को समझिए। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between due to electrostatic attraction between the positive and negative ions, between the positive and negative ion is electrocovalent bond। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में? पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में। ये होगा कैसे? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कब होगा? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन चीजों को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे एग्जाम्पल के रूप में, ताकि आपको एग्जाम्पल से कुछ समझ में आ जाए। इन चीजों को समझ लीजिए। पहले हिंदी में इसे लिख लेते हैं। देखिए, दो परमाणु विपरीत आवेशित आयन, आवेशित आयन, विपरीत आवेशित आयन का कहने का मतलब है पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से होने से जो बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है, वह आयनिक बंध है। आयनिक बंध। चलिए ठीक है, इसे समझ लिए हम। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जिसे हम अच्छा से एनालाइज करेंगे। देखिए क्या है कि एग्जाम्पल हम लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? देखिए, एक सोडियम लेते हैं और दूसरा लेते हैं नमक का फॉर्मेशन हम करते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एक सोडियम लेते हैं, दूसरा क्लोरीन लेते हैं। तो सोडियम का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्लोरीन का क्या होता है? सोडियम का होता है 281 और क्लोरीन का होता है 287 17। अब इन चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। हम आपको बताए थे लुईस सिस्टम। तो लुईस सिस्टम में हम आपको क्या बताए थे कि इसके ऊपर क्या लगता है, सोडियम को डिनोट करते हैं Na से। तो सोडियम के पास कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? 2 और 8 तो चल जाएगा इनर सेल में, कोर एलिमेंट है। तो ये है एक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के पास है 7 बाह्य इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। 2 2 4 2 6 1 7। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा कि सोडियम जो है अपना एलिमेंट क्या कर रहा है, यहाँ अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर कर रहा है। तो सोडियम जब ट्रांसफर करेगा तो सोडियम क्या कर रहा है? दे रहा है। मतलब सोडियम क्या चीज में है? प्लस में है, तब तो दे रहा है। इसके पास ज्यादा है तब दे रहा है। तो सोडियम हो जाएगा Na+।
दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन ले रहा है मतलब कर्जा ले रहा है। कर्जा लेने का मतलब हुआ कि उसके पास क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उसे वापस यदि आप किसी से कर्जा लेते हैं तो लौटाना पड़ेगा। तो Na+Cl-, तो सोडियम का हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, और क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 8। क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये हो गया सोडियम का, एक क्लोरीन का। देखिए इसको हम डिनोट कर देते हैं दूसरे इससे, तब आपको समझ में आ जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ये हो गया यहाँ, और ये यहाँ पे कर देते हैं ये, मतलब ये तो सोडियम है, ये आ गया। तो ये है कि आयन का ट्रांसफर, यही हम आपको लिखा है किस रूप में, डिफिनेशन के रूप में। अब ये क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ आयन हुआ, पॉजिटिव निगेटिव में, निगेटिव पॉजिटिव में, ये हो गया सोडियम पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इन्हीं चीज को हम आपको डिफिनेशन के रूप में लिखाए थे। तो इसका डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन जो है, ये क्या बनता है, इन चीजों को लिख लीजिए। इन डिफिनेशन एग्जैक्ट बनता है, द ट्रांसफर द कंपाउंड, क्या फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, यौगिक का फॉर्मेशन हो रहा है। कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ, बाय ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, of an electron to form electron from an atom is ionic bond, ionic bond। देखिए यहाँ पर एक बहुत टर्म को यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार यूज कर रहे हैं। वहीं जिस समय हम कोवेलेंट बॉन्ड में घुसेंगे वहां पे हम शेयरिंग का बात करने लगेंगे। यहाँ पे क्या चीज का बात कर रहे हैं, ट्रांसफर का बात कर रहे हैं। तो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड में कभी भी आपको कहीं पे पूछ दे क्वेश्चन कि किसका जो होता है ट्रांसफर के थ्रू होता है फॉर्मेशन, किस कंपाउंड का, किस बॉन्ड का, तो ये होगा आयोनिक बॉन्ड। चलिए, द कंपाउंड फॉर्म, तो आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा, ये आयोनिक कंपाउंड होगा। किसका फॉर्मेशन हुआ, आयोनिक कंपाउंड का या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का। तो इन चीजों को समझ लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या आयोनिक बॉन्ड के बारे में कुछ चीजें और समझ लीजिए। जो आयोनिक बॉन्ड है उसका हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, सबसे मजबूत बंध होता है, तो सबसे शक्तिशाली बंध होता है ये। कहने का मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर। देखिए जो ये बंद होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो आवेशित परमाणु होता है उसके कारण ये क्या होता है, सबसे उचित माध्यम में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, रिएक्शन करने लगता है। तो जब हम रिएक्शन के बारे में आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे उस समय आपको समझ में आएगा कि कैसे ये रिएक्शन सबसे ज्यादा करता है इसके एटम्स। तो इन चीजों के बारे में बाद में जाने। दूसरा चीज होता है हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। इसके बारे में, अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टीज कुछ भी कह लीजिए आप। तीसरा क्या होता है, ये लिख देते हैं सर्वाधिक क्रियाशील।
दूसरा क्या होता है कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसमें जो अणु आपस में बन के क्या का फॉर्मेशन करते हैं, एटम्स आपस में जुड़ के अणु का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज परमाणु आपस में जुड़ के अणु का जो फॉर्मेशन करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो हाई क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को कहेंगे गलनांक, गलनांक, और ये क्वथनांक, हाई को कह देंगे उच्च, उच्च गलनांक और क्वथनांक। चौथा क्या होता है, जो आयनिक बंध होता है उसमें जो अणु होता है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन में पिघली हुई अवस्था में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। इन मोल्टेन स्टेज, मोल्टेन स्टेज कहने का मतलब हुआ पिघली हुई अवस्था, हुई अवस्था, और गुड कंडक्टर कहने का मतलब हुआ सुचालक। क्या, सुचालक, इन्हें आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं कुछ चीजों को। ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लीजिए। जो आयन और मतलब यहां जो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन, तो यहां पे फॉर्मेशन होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का। ये जो होता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड जो होता है, ये होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, कहने का मतलब कैटायन एंड अनायन क्या होता है, व्यवस्थित होता है, अनायन व्यवस्थित होता है, रेगुलर, रेगुलर फॉर्म में होता है, या व्यवस्थित इसको कह सकते हैं। कुछ चीजें और जान लीजिए इसके बारे में। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसका जो फॉर्मेशन होगा, जो जिस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो होगा हार्ड मॉलिक्यूल, कठोर होगा। क्या होगा, हार्ड होगा, कठोर। कुछ चीजें और इसमें जो है, अच्छा हार्ड क्यों होगा इस चीज को समझ लीजिए। तो देखिए आयोनिक चार्ज होता है, वो जैसे जैसे इंक्रीज करता है, आयोनिक चार्ज में जो वृद्धि होता है, तो आयन के बीच में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन है, तो इसके बीच में क्या होता है, जो दूरी है वो कम होने लगता है। अब दूरी जब कम होगा, जैसे आपको हम बताए थे पहले चैप्टर में, जब ये पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन है, इसके बीच में दूरी ज्यादा होगा, तो ये कठोर तो नहीं होगा, ये कम कठोर होगा रिस्पेक्ट टू इस वाले एटम के। तो इसके बीच में दूरी कम होने लगता है और ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होता है इसका, कुछ चीजें और समझिए। इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो डेंसिटी क्या बोलेंगे, हाई, डेंसिटी हाई, डेंसिटी क्या होता है, हाई। कुछ चीजें और एनालाइज कर लीजिए इसका, इसके कैरेक्टरिस्टिक का। देखिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हार्ड है, डेंसिटी हाई है, आयोनिक बॉन्ड क्या है, रेगुलर रूप में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो ये सब चीजें क्या प्रॉपर्टी थी या कैरेक्टरिस्टिक किसके थी, ये कैरेक्टरिस्टिक थी आयोनिक बॉन्ड का।
तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे के क्लास को एनालाइज करते हैं। दैट इज, अच्छा कुछ अनाउंसमेंट आप सुन लीजिए। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि आशीष सर आपका मैथ का ऑनलाइन ले रहे हैं, लाइव सेशन ले रहे हैं एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन बैंक, एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। हम क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं बीपीएससी के लिए। आज स्टार्ट हो रहा है 66 का क्वेश्चन बैंक, तो आज आपके सामने आ भी गया होगा अभी तक। तो इसके बाद हम लेंगे 65 का, और इसके साथ ही घटते हुए क्रम में फिर 64 का, फिर 63 का, ऐसे हम लेंगे क्वेश्चन बैंक। और जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आपका लेवल भी पता चल जाएगा कि आप किस लेवल में तैयारी कर रहे हैं। तो आप हमारे क्लास को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो, कोई भी नया चीज स्टार्ट हो तो आपके पास क्या हो जाए, आ जाए नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप उसे समय पे देख लीजिए ताकि आपका टाइम रहते सब चीज खत्म हो जाए। और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करके रखने से नए जो टीचर जुड़ेंगे उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नए सब्जेक्ट जो भी स्टार्ट होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और जिन लोगों को जरूरत है, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में जिन्हें पता नहीं है, उनके बीच में चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले और वो अपना फायदा इसका उठा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।